वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल्स। मैथमेटिक्स सीखने के सीरीज में हम लोग मैट्रिसेस का प्रॉपर्टीज वगैरह का प्रूफ देख रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ये दो प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करा था और आज हम लोग बेसिकली ये तीसरे प्रॉपर्टीज़ को डील करने जा रहे हैं, जो है एडजॉइंट ऑफ कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू के पे पावर n-1 n इज द ऑर्डर इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हर एक एलिमेंट का क्या करते हैं हम लोग, कोफैक्टर लेते हैं। क्या करते हैं, कोफैक्टर लेते हैं, उससे एक मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो वो जो फाइनल मैट्रिक्स बना वो क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। फिर से सुनिए क्या करेंगे। पहला स्टेप, हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे हम लोग, कोफैक्टर। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उससे एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो एडजॉइंट कोफैक्टर ऑफ A11, इस एलिमेंट का कोफैक्टर को माना, सपोज हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करा, राइट। ठीक है, तो कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, वो होता है फॉर्मूला -1 पे पावर रो प्लस कॉलम, यानी आई प्लस जे। आई अगर रो को और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1, ठीक है, इनटू। अब दूसरा देखिए, ये क्या करेंगे, ये कॉलम और इस रो को छुपाएंगे, जो हमको एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, दो ऑर्डर का, A22, A23, A32, A33, राइट। इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, मान लो A12 निकालेंगे। क्या हो जाएगा आपका, -1 पे पावर 1 + 2 इनटू डिटर्मिनेंट, है ना, कैसा होगा। तो इसका हम लोग को क्या कर रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कुछ भी, देखो क्या करेंगे, इसका निकालना है। इसका रो, कॉलम और रो को हम हाइड कर लिए, तो हमको क्या एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिखेगा दो ऑर्डर का, A21, A23, A31, A33, ठीक है। तो इस कोफैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, मान लो एक सी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ऐसे क्या बन जाएगा हमारा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसका ट्रांसपोज जो लोगे वो बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा, विच इज नथिंग C', ठीक है। ये क्या हो जाएगा, A11। अब देखो रो क्या होता है, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम बना देते हैं। इस रो को पकड़ो और कॉलम बना दो, A12, A13। इस रो को पकड़ो और कॉलम बना दो, क्या हो जाएगा, A21, A22, A23। इस रो को पकड़ो और कॉलम बना दो, A31, A32, A33, ठीक है, क्लियर। ये हुआ एडजॉइंट। अब हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग इसमें k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। हर एक एलिमेंट को जाके k से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा जी, A11 बराबर क्या होगा, बोलो, -1 पे पावर 1 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम छुपेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, k × A22, k × A23, ठीक है, k × A32, k × A32,
3 3, राइट। उसी तरह से A12 निकाल लेंगे, A13 का निकाल लेंगे कोफैक्टर। हम ज़्यादा नहीं निकालेंगे, हम बस ये प्रूफ दिखाना, रियलाइज करवाना चाह रहे हैं कि ये ऐसा कैसे आ गया, ठीक है। अब देखो, हमने एक डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि अगर डिटर्मिनेंट्स के किसी रो या कॉलम से कॉमन वैल्यू आता है तो निकालो, और इसका प्रूफ हमने प्रॉपर्टीज, ये जो पहली प्रॉपर्टीज है इसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है। तो अगर आपको और समझना है तो प्लीज़ जाके इस वीडियो, प्रीवियस वीडियो को जाके देखें, जिसमें हमने ये चीज़ प्रूव करा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको मान लेते हैं A डैश, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं -1 पे पावर 1 + 1, और सब हर एक रो से क्या करेंगे, कॉमन। देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पे यहाँ पे भी बोल देते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में एक अंतर होता है कि अगर मैट्रिक्स से कोई वैल्यू कॉमन लेना है तो हर एक एलिमेंट से कॉमन लेंगे, राइट। और बट जब डिटर्मिनेंट से कॉमन निकालने की बात आती है तो वो किसी एक रो और एक कॉलम से एक एक करके आप निकाल सकते हैं। तो देखो इस रो में हम रो से निकाल रहे हैं कॉमन, इस रो में के है के निकाल लेते हैं, इस रो में के है, हाँ के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, A22 है ना, A23, A32, A33। अगर आप इसको देखें तो ये और ये मिला के जो कि इसके जैसा दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं k² × A11 लिख सकते हैं, क्लियर। k² × ये और ये मिला के तो हमको इसके जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग A11 लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। तब तो हमारा मान लो C डैश निकालना है, नॉट C डैश, ये मान लो इसको D मान लेते हैं, है ना। तो हमारा डी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बोलो, वो हो सकता है k² × A11, k² × A12, k² × A13। ये समझ रहे हैं ना k² कैसे बन रहा है, कैसे आया ये समझ में आ रहा है। हर एक के लिए k² और उसके बाद क्या आएगा, A'11 बराबर क्या हो रहा है, k² × A11। इसी तरह से A'12 बराबर क्या होता है, k² × A12, तो k² × A12, उसी k² 1, k² A21, k² A22, k² A23, k² A31, k² A32, k² A33, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स में अभी तुरंत हम पढ़ा है कि मैट्रिक्स में क्या होता है हम लोग का, अगर कॉमन एलिमेंट हर एक एलिमेंट में, कॉमन वैल्यू अगर हर एक एलिमेंट में दिख रहा है तो हम लोग कॉमन खींच सकते हैं, k² कॉमन खींच लेंगे, तो k² × ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, जो बचेगा वो c के बराबर दिखेगा। इसलिए एडजॉइंट ऑफ क्या k, एडजॉइंट ऑफ k बराबर हम लोग लिख सकते हैं d डैश, क्या लिख सकते हैं, बराबर k² c का d डैश बराबर क्या होगा, k² c डैश, और c डैश बराबर क्या है बोलो, एडजॉइंट ऑफ a। समझ आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एडजॉइंट ऑफ k बराबर यहाँ पे क्या आ गया, k² × एडजॉइंट ऑफ a, वेयर a क्या कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स था, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी 3 - 1। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, k × 3 - 1 एडजॉइंट ऑफ a, गॉट इट, क्लियर। तो उसी तरह से अगर a n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो एडजॉइंट ऑफ k किसके बराबर होगा, k पे पावर n - 1 × एडजॉइंट a। अब तुम इसको फील करो कैसे कैसे जो है k ऑर्डर -1 के बराबर रह जाता। देखो हमने यहाँ 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था, तो जब इसका कोफैक्टर बना रहे हैं, जब इसका कोफैक्टर लिख रहे हैं तो हमें मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का मिल रहा है, 2 ऑर्डर का मिल। अगर हम लोग 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते, 4 रो और 4 कॉलम, तो एक का जब हम लोग निकालते, देखो अगर मान लो ऐसे करके देखो, अगर ये कोई मैट्रिक्स होता और हम इसका कोफैक्टर निकालते तो ये रो
और ये कॉलम क्या होता है छुपता, तो हमें क्या मिलता है, एक मैट्रिक्स मिलता है, सॉरी एक डिटर्मिनेंट मिलता है जो कितने ऑर्डर का हो जाता है, 3 ऑर्डर का होता है। अगर हमारा मैट्रिक्स जो है वो अगर 4 ऑर्डर का है तो उसके कोफैक्टर जो लिखते हैं तो कोफैक्टर में डिटर्मिनेंट आता है, और वो डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का हो जाता है, अगर ये 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कोफैक्टर में डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का आएगा। अगर ये मैट्रिक्स मेरा जो 3 ऑर्डर का था तो उसके कोफैक्टर में जो डिटर्मिनेंट आ रहा था 2 ऑर्डर का, और चूंकि 2 ऑर्डर है तो 2 रो होगा, 2 रो होगा तो दोनों रो से कॉमन एलिमेंट खींच रहे थे तो इसे के स्क्वायर। यहाँ 3 अगर होता, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता तो 3 रो होता, तीनों रो से क्या करते के कान खींचते। उसी तरह अगर हमारा मैट्रिक्स 5 रो 5 कॉलम का होता तो किसी एक का कोफैक्टर लेते तो उसमें जो हमको डिटर्मिनेंट आता वो 4 ऑर्डर का होता, राइट, कितने ऑर्डर का होता, तो 4 रो होता, चारों रो से कॉमन के टानते तो क्या होता, के पे पावर 4 होता। उसी तरह 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो उसका जब हम कोफैक्टर किसी एक का कोफैक्टर लिखते तो हमें एक मैट्रिक्स मिलता, सॉरी मुझे एक डिटर्मिनेंट मिलता जो कितने ऑर्डर का हो जाता, 5। तो 5 ऑर्डर मतलब 5 रो, हर एक रो से क्या करेंगे हम लोग, के टानेंगे तो के पे पावर 5 हो जाएगा, राइट। तो ये इसका मतलब क्लू है, कैसे समझे, क्लू यहाँ पे देखेंगे कि जब हम कोफैक्टर लिखते हैं तो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट की मदद से आता है, और डिटर्मिनेंट बोलता है जितना हमारे पास रो है, और अगर सब में कॉमन एलिमेंट है, अगर जितना रो है उतनी बार हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है और उसका कोफैक्टर जब लिखोगे तो एक डिटर्मिनेंट आएगा 2 ऑर्डर का, तो इसका मतलब 2 बार के निकालोगे, है ना। उसी तरह अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता तो कोफैक्टर निकालने के समय हमारा डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का होता, n-1, एक जस्ट कम। जैसे यहाँ 3 ऑर्डर है तो डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का है, 2। n ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स रहता और उसका कोफैक्टर किसी एक एलिमेंट का निकालते तो हमें कितना आता ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, n-1। और डिटर्मिनेंट बोलता अगर सब में एलिमेंट कॉमन है तो हम हर एक रो से कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो कितने बार के निकलता, n-1 टाइम्स, तो k पे पावर क्या हो जाता है, n-1 हो जाता है। दैट्स वाई एडजॉइंट ऑफ k इक्वल्स टू क्या होता है, k पे पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ। आई होप कि आप समझ गए होंगे बातों को। थैंक यू।